आज इच्छा ऑफिस से लौटते समय घर के सभी लोगों के लिए अलग अलग सबकी पसंद का नाश्ता पैक करा लिया था। घर में आते ही उसने ज्योति को आवाज़ लगाई और कहा, ये लो किचन में रख दो। ज्योति बोली, जी दीदी अभी रख देती हूँ। माँ, ये लो पेमेंट, बनिए का उधार कल चुकता कर देना। इच्छा ने कहा, आज पहली तारीख है। इच्छा को पेमेंट मिली थी। वो सबके लिए सबकी पसंद की चीज़ें लाई है। इच्छा के पिताजी का स्वर्गवास हुए 3 साल हो गए हैं। इच्छा उस समय 22 साल की थी। उसने ग्रेजुएशन किया था। पिताजी की जगह उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई किशोर उस समय हाई स्कूल में पढ़ता था और बहन ज्योति इंटर का एग्ज़ाम दे रही थी। उस समय घर भी किराए का था। किशोर का इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। ज्योति ने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया है। इच्छा संतुष्ट थी कि वो अपने घर का खर्चा उठा पा रही थी। इच्छा अब 26 साल की हो चुकी है। अपने विभाग में होशियार लड़की के रूप में जानी जाती है। अपनी मेहनत और लगन से इच्छा नौकरी में आगे बढ़ती जा रही है। 1-2 बार माँ ने कहा भी कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और उसे शादी कर लेना चाहिए। पर इच्छा ने कहा कि पहले वो अपने भाई और बहनों को सेटल करेगी, उसके बाद ही खुद की शादी के बारे में सोच पाएगी। माँ ने कह सुनकर इच्छा की पेमेंट से किस्तों में एक बड़ा घर जिसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम और एक गेस्ट रूम वाला घर खरीद लिया। घर माँ के नाम से खरीदा गया। अगले 3 साल में बहन ज्योति ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड करके एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। ज्योति के नौकरी करने के बाद इच्छा ने सोचा कि अब वो माँ से कह देगी कि अब वो शादी के लिए तैयार है। परंतु माँ ने अब ज्योति की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया और एक अच्छा लड़का देखकर ज्योति की शादी कर दी गई। वो अपने ससुराल में पति के साथ खुश है। किशोर का इस साल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया था और उसका कैंपस में सिलेक्शन हो गया था। एक अच्छी कंपनी में अपने शहर में ही उसे इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई। इसी तरह 3 साल और निकल गए। इच्छा अब सीनियर मैनेजर हो गई थी। अब घर में कोई भी इच्छा की शादी के बारे में बात नहीं करता है। इच्छा इस साल 32 साल की हो गई थी। आस पड़ोस में रिश्तेदारों में अगर कोई उसके बारे में पूछता भी है तो घर वाले कहते कि इच्छा अब शादी नहीं करेगी। अब किशोर के लिए लड़की बताओ। कोई रिश्ता इच्छा के लिए आ भी जाता तो घर वाले बाल में खाल निकाल कर मना कर देते। आस पड़ोस से इच्छा के कानों में ये बातें पड़ ही जाती थीं। कभी कोई चाची या पड़ोस की भाभी कहती भी कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए तो इच्छा हल्का सा मुस्कुरा कर रह जाती। तभी पड़ोस वाले कहते, हाँ भाई, घर वाले कह रहे हैं कि तुम शादी करने में इंटरेस्ट नहीं हो। रात की तन्हाई में इच्छा मन ही मन सोचा करती, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। फिलहाल इसी तरह 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन इच्छा ऑफिस से घर लौटी तो देखा कुछ मेहमान घर में आए हुए हैं। अभिवादन करके इच्छा अंदर गई तो देखा ज्योति भी आई है अपने पति और बच्चों के साथ। उसने पूछा कि ये बाहर आए लोग कौन हैं तो पता चला कि किशोर अपनी सहकर्मी प्रिया से शादी करना चाहता है। उसी के माता पिता घर आए हैं। इच्छा
अचंभित हुई कि उसे छोड़कर घर में सभी को, यहाँ तक कि ज्योति को ये बात पता थी और वो सपरिवार यहाँ बुलाई भी गई है, पर उससे ये बात छुपाई क्यों गई है। खैर, अपने विचारों को किनारे कर इच्छा हाथ मुंह धोकर डाइनिंग रूम में पहुंची। वहाँ डाइनिंग रूम में चाय नाश्ता चल रहा था। माँ ने इच्छा को सबसे मिलवाया, ये कहते हुए कि वो उनकी बड़ी बेटी है और अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने घर संभाला है और इसी कारणवश उसने शादी नहीं की है और अब वो शादी नहीं करना चाहती है। इच्छा सभी लोगों के बीच में मूर्ति दर्शन की तरह बैठी रही। बातें होती रहीं। लगन, सगाई व शादी की बातें फाइनल की गईं और तारीख पक्की हो गई। प्रिया किशोर की दुल्हन बनकर घर में भी आ गई। माँ की तो मानो खुशी की सीमा ही नहीं रही। माँ को खुश देखकर इच्छा भी खुश थी। इसी बीच में इच्छा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र का प्रस्ताव आया। घर में बात करने पर सबने यही कहा, कैसे भी करके ट्रांसफ़र रुकवाने पर जोर दिया जाए। ऊपर अधिकारियों से कहकर ट्रांसफ़र रुकवा लिया गया। इन सब में उसका एक प्रमोशन भी मारा गया। घर अभी भी इच्छा की पेमेंट से पूरा चलता है। किशोर और प्रिया की सैलरी बैंक में जमा हो जाती है। किशोर और प्रिया की गृहस्थी अच्छे से चल रही है। माँ को शादी के अगले ही साल प्रिया ने पोती नैना देकर उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। माँ पोती में व्यस्त रहने लगीं। अब इच्छा की ज़िंदगी सुबह ऑफिस से शुरू होती और शाम को घर आने पर अपने काम में लग जाती या फिर घर संबंधित काम करती। यही उसकी अब दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन दूर के ताऊ ने एक रिश्ता इच्छा के लिए बताया। 36 साल की इच्छा के लिए अपने ही शहर में एक विधुर डॉक्टर विवेक का रिश्ता बताया। विवेक की पत्नी रीमा का 5 साल पहले एक बीमारी से देहांत हो गया था। डॉक्टर की एक 7 साल की बच्ची भी है जिसका नाम खुशबू है। रीमा की मृत्यु के समय खुशबू मात्र 1.5 साल की थी। विवेक की मां ने विवेक से शादी के लिए कहा, परंतु डॉक्टर विवेक ने मना कर दिया। अब मां की उम्र हो चली है तो उन्होंने कैसे भी करके विवेक को दूसरी शादी करने के लिए राजी कर लिया है। विवेक की उम्र 37 साल की है। इच्छा के दूर के ताऊ जी जिस समय घर आए तब तक इच्छा ऑफिस से घर आ चुकी थी। ताऊ के रिश्ता बताने पर ही मां ने तेज स्वर में कहा कि उन्हें दुहेजू यानी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है उससे इच्छा की शादी नहीं करनी है मुझे। उन्हें विवेक की 7 साल की बेटी खुशबू से भी ऐतराज है। ताऊ के बताने पर कि इच्छा की उम्र 36 साल हो चुकी है, अब ज़रूरी नहीं है कि कुंवारा लड़का मिले। माँ समझने को तैयार नहीं हुई। बातों ही बातों में उन्हें ताऊ से कह दिया कि ना मिले कुंवारा पर ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाएंगी। ये भी कहने लगी कि इच्छा तो स्वयं ही शादी नहीं करना चाहती है। इच्छा का परिवार अब उसके भाई बहन किशोर और ज्योति का परिवार है। इच्छा चुपचाप सब सुन रही थी। ताऊ ने इच्छा से कहा, इच्छा एक बार सोचना ज़रूर इस रिश्ते के बारे में। लड़का सच में बहुत अच्छा है। भाई बहन का परिवार अपना होता है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुम शादी न करने का निर्णय ले लो। ये नहीं तो कोई और सही, पर शादी कर लेना। अभी सब साथ हैं, पर बाद में अपनी अपनी गृहस्थी में सभी मस्त हो जाएंगे। देख लो, सोचना तुम्हें है। माँ
ताऊ पर बिगड़ गई कि वो इच्छा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर रहे हैं। किशोर भी कहने लगा कि हम लोग दीदी को पूरी इज्जत और सम्मान देते हैं। किशोर ने इच्छा से पूछा, दीदी आपको हमारे घर में या हमसे क्या कोई शिकायत है? किशोर के ऐसा पूछते ही इच्छा का सारा भ्रम छन्न से कांच की भांति टूट गया। जिस घर को इच्छा ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और जिसकी किस्तें अभी भी वही भर रही है, वो उसका नहीं है। आज किशोर पूछ रहा है कि किशोर के घर में उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। अचानक से इच्छा ने ताऊ से कहा, आप ठीक कह रहे हैं ताऊ जी, एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ और किशोर एक साथ बोल पड़े, ये क्या कह रही हो? प्रिया भी पीछे से बोली, ऐसी भी क्या पड़ी है आपको इस उम्र में शादी करने की? इच्छा सभी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, ताऊ जी आप दिन तय कर लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। ताऊ जी के जाने के बाद माँ ने साम दाम दंड भेद सभी से इच्छा को समझाया। इच्छा ने एक ही बात कही कि अगर उसे सही लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगी। तय दिन व समय पर इच्छा डॉक्टर विवेक से मिलने गई। डॉक्टर विवेक उसे सुलझे हुए और समझदार लगे। अगली मुलाकात में खुशबू भी आई। इच्छा और खुशबू की दोस्ती भी हो गई। विवेक ने भी जाना कि इच्छा ने शादी अभी तक घर की जिम्मेदारियों के कारण नहीं की है, तो उनके मन में इच्छा के लिए इज्जत और बढ़ गई। फिर एक दिन ऑफिस से इच्छा घर आई तो देखा बहन ज्योति और उसका पति घर आए हुए हैं। उन्होंने हर तरह से इच्छा को ये समझाने की कोशिश की कि अब उसकी शादी की उम्र निकल चुकी है और जहाँ तक बच्चों की बात है तो भाई किशोर और बहन ज्योति के बच्चे उसके ही बच्चे हैं। अतः इच्छा को शादी नहीं करनी चाहिए, इस उम्र में उसे शोभा नहीं देगा। इच्छा के बताने पर कि उसे विवेक अच्छे लगे। ये सुनकर घर वालों ने ताने मारना शुरू कर दिए। कहने लगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगोगी। इच्छा ने कहा कि अब उसने फैसला कर लिया है कि वो शादी करेगी, जिस पर सभी लोग सड़ा सा मुंह बनाकर अपने अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद माँ किशोर के साथ एक कागज़ लेकर आई कि वो उस पर साइन कर दे। इच्छा ने पूछा कि ये क्या है? किशोर ने कहा, इसमें लिखा है कि इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इच्छा हंसने लगी, बस इतनी सी बात, ये तो मैंने माँ के नाम से ही खरीदा था, उनका है। इतनी छोटी बात के लिए शादी के लिए आप लोग मना करते आए हैं। सभी रिश्तों में कमी बताकर मना कर दिया। अब हड़बड़ाने की बारी किशोर और माँ की थी, तो वो दोनों एक साथ बोलने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इच्छा माँ से बोली, माँ आप तो हम तीनों की माँ हैं, माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं। फिर आपने मुझे क्यों अकेला कर दिया? एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आपने सबसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई, ज्योति की और किशोर की गृहस्थी बसा दी। अब जाकर यदि मैं कह रही हूँ तो आप सब मुझे समझा रहे हो कि शादी न करूँ। यदि यही बात मैं ज्योति या किशोर के लिए कहती तो आप कहती मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। माँ और किशोर की समझ में आ गया था कि इच्छा को अब बहलाना फुसलाना नामुमकिन है। इच्छा आगे बोली, माँ
ये घर आपके नाम पर है, मैंने खरीदा है। अभी तक किस्तें भी मैं ही भर रही हूँ। घर आप लोग रखिए और बची हुई किस्तें भी भर दीजिएगा। 9 साल की मैं भर चुकी हूँ, 3 साल की बच्ची हैं। किशोर और माँ अपना सब मुँह लेकर अपने कमरे में चले गए। ज्योति भी अपने पति के साथ अपने ससुराल लौट गई। 10 दिन बाद डॉक्टर विवेक के साथ इच्छा ने कोर्ट में शादी कर लिया। घर से कोई भी नहीं आया। इच्छा और विवेक घर जाकर माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे तो माँ के साथ सभी ने मुंह फेर लिया। इच्छा ने अपनी देहरी को प्रणाम कर अपने नवजीवन की शुरुआत करने चली गई। विवेक ने इच्छा को तमाम खुशियाँ दीं। इच्छा और विवेक अपनी बेटी खुशबू के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तमाम कोशिशें की इच्छा और विवेक ने, परंतु इच्छा के घर वाले मुंह फुलाए ही रहे। किशोर की अपनी पत्नी प्रिया से घर के खर्चों को लेकर आए दिन चिकचिक होने लगी। घर की किस्त भरनी होती है, खाने पीने, स्कूल, बाइक, सभी खर्चों के लिए उन्हें अपनी पेमेंट लगानी पड़ती है। ये सब पहले इच्छा पूरा किया करती थी। किशोर और प्रिया की जमा पूंजी बैंक से निकलने लगी। ज्योति भी हर 3-4 महीने में माँ से पैसों की मांग करती थी। उसका भी ये सब खर्चा पानी बंद हो गया था। घर में सभी की ज़रूरतें इच्छा के न शादी करने से पूरी हो रही थीं। अब सभी को आटे दाल के भाव समझ में आ रहे थे। सभी रिश्तेदारों में अब वही लोग यानी माँ, भाई, बहन इच्छा को स्वार्थी बता रहे थे। लेकिन पीठ पीछे सभी रिश्तेदार भी यही कह रहे थे कि इच्छा ने शादी करके बहुत अच्छा किया। ऐसे मतलबी घर वालों से पीछा तो छूटा, उधर इच्छा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बड़े ही खुशनुमा से जी रही थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।